क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? नहीं। तो मत करो भाई, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये मेरे दोस्त की स्टोरी है तो मैं तो सुनाऊंगा। आज की कहानी सुनने के बाद आप वॉशरूम भी नहीं जा पाओगे। अरे ऐसी आवाज में क्यों बात कर रहा है? हॉरर गाइस, हॉरर सभी ऐसे ही बात करते हैं ना जब हॉरर वीडियो बनाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। ओके, सो आई बीन होल्डिंग स्टोरी इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी ये स्टोरी सताती है, तो मैंने सोचा आज आपको बता ही देते हैं। ओके, सो ये स्टोरी मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है, और मेरा दोस्त नहीं चाहता कि हम उसका नाम ले, तो हम उसको इस वाले वीडियो के लिए बोलेंगे उसको आरव, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात है लास्ट ईयर। तो आरव एंड हिज फैमिली मूव ऑन टू अ न्यू हाउस। घर मतलब बढ़िया था, 2 फ्लोर थे, पीसफुल एरिया था, न्यूली पेंटेड था, लेकिन वहाँ का रेंट बहुत कम था। तो इसलिए उन लोगों को लगा कि भाई इतना अच्छा घर मिल रहा है कम रेंट में, तो ये रख लेते हैं, ठीक है। और मुझे अभी भी याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैं और आरव, तो उसने मुझे कहा था कि ब्रो कुछ तो ऑफ लगता है मुझे इस जगह पर। मैंने सोचा, मैंने हंस दिया भाई उसके ऊपर, मैंने सोचा क्या ड्रामा कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन वो मजाक नहीं कर रहा था। कुछ दिनों तो आराम के बहुत ज़्यादा बढ़िया गए थे, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद वियर स्टफ स्टार्ट हैपनिंग, ठीक है। उसको अपनी वॉल पे आवाज़ आनी शुरू हो गई, लेकिन उस पर ट्विस्ट क्या था पता है? उसको आवाज़ ये जो है वो 2:45 AM के बाद ही आती थी, और ऑलवेज 3 नॉक्स उसको सुनाई देते थे। रोज़ रात जब एक वीक जैसा कुछ हो गया, फिर रोज़ रात को उसको 3 नॉक 2:45 AM के बाद सुनाई देते थे, लेकिन वो उसको इग्नोर करता था, ठीक है। कुछ होगा शायद वगैरह वगैरह, उसको इतना सीरियस नहीं लिया था उसने उसको। वो डर तो तब गया जब एक रात उसकी जो बोतल थी वो टेबल या चेयर पे सा कुछ था, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, वो अपने आप गिर गई। तो उसकी आवाज़ से वो उठ गया, एंड उसने देखा कि उसके रूम की जो चेयर है वो थोड़ी सी घूमी, ठीक है। तब वो गाइस बहुत ज़्यादा डर गया। ओके, सो एक रात मुझे आरव का कॉल आता है 10:30 PM का, कुछ ऐसा कुछ किया, मुझे अभी भी याद है। तो वो मुझे बोलता है कि वंश आई डोंट थिंक सो कि मैं इस रूम में अकेला हूँ। मैंने कहा है भाई क्या बोल रहा है? तो उसने मुझे कहा कि मुझे किसी की सांसें सुनाई देती है, मेरे बेड के पास कोई खड़ा है ऐसा लगता है। मैंने सोचा भाई ब्रो ये जब स्ट्रेस है, ठीक है, मतलब और नहीं इतना मत कर, न्यू अभी तो शिफ्ट हुआ है, नया नया वहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो हो सकता है कुछ हो। द बैक रूम, आरव के घर में किचन के पीछे एक रूम हुआ करता था जो कि बंद रहता था बेसिकली, ठीक है। तो उसका डैड का सबका कहना था कि ये बस एक स्टोरेज रूम है, नथिंग स्पेशल। तो उसका आरव का तो रूम उसके पास था, तो उसको 2:45 AM के बाद तो आवाज़ आ रही थी 3 बार, तो उसको तो पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। आरव ने उसके पापा को पूछा, बोला कि भाई सिर्फ स्टोरेज रूम है, लेकिन एक बार आरव ने डोर के पास से कान लगाया, जब उसको नॉक की आवाज़ आई थी उसने दिया आई हैव नॉट डन येट, ठीक है भाई। मतलब देखो भाई इतना स्पूकी सा। उसने अपने फैमिली मेम्बर को बताया, मतलब पेरेंट्स को बताया, तो उसको हंस दिया भाई, ठीक है, कोई भरोसा नहीं करता है। उनको लगा कि बना के बोल रहा है ऐसा वगैरह वगैरह। उसकी जो बहन है उसने भी उसके ऊपर हंस दिया कि भाई क्या बोल रहा है तू, जब तक उसकी बहन ने भी कुछ नहीं देख लिया। रिच सिस्टर्स ने, ठीक है, जो उसकी बहन है वो लेट नाइट को वॉशरूम से बाहर आ रही थी, तो शी सॉ समथिंग स्टैंडिंग इन द कॉरिडोर, लेकिन पहले उसको लगा कि आरव है, ठीक है, शेडी साहब था, लेकिन उसको लगा कि आरव मजाक कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन व्हेन शी ब्लिंक्ड द फिगर वाज गॉन, तब वो बहुत ज़्यादा डर गई कि आरव ऐसे चोट की वजह से थोड़ी ना गायब हो सकता है। तो वो दौड़ के गई अपने भाई के रूम में, मतलब आरव के रूम में, और उसने देखा आरव तो सो रहा था। भाई उस रात उसकी बहन ने लाइट ऑन करके सोई है, ठीक है, वो इतनी डर गई थी। ओके, आफ्टर ऑल ऑफ दिस आरव बेग मी टू स्टे ओवर फॉर अ नाइट, ठीक है, और दोस्तों ने क्या खाते मैं गया। और गाइस 2:40 AM तक तो सब कुछ चिल ही था, मतलब तो जैसे 2:40 AM हुआ भाई दरवाज़ा अपने आप धीरे से टू सा खुला। भाई मुझे कुछ नहीं पता क्या था, कुछ विंड वगैरह कुछ भी नहीं थी भाई, मतलब सारी खिड़कियाँ भी बंद थी, लेकिन फिर भी वो डोर खुला था। मुझे नहीं पता वो कैसे भी वो डोर खुला था, और जैसे ही डोर खुला ना भाई, then सडनली मुझे 3 नॉक सुनाई दी, नॉक नॉक नॉक। आरव ने मेरे सामने देखा और बोला ब्रो बताया मुझे। भाई मैं इतना डर गया, मतलब सनराइज होने से पहले ही मैं वहाँ से निकल गया। कुछ दिनों बाद जब मैं आरव के घर से वापस आ गया था, उसके पेरेंट्स वर आउट फॉर सम रीजंस, कुछ काम के लिए बाहर गए थे, तब उसने और उसकी बहन ने डिसाइड किया कि जो स्टोरेज रूम है, ठीक है, उसको अनलॉक करके देखते कि उसके अंदर क्या है, मतलब एक्चुअल में वो स्टोरेज रूम ही है क्या नहीं। उन्होंने वो अनलॉक किया और उसके अंदर से पता है क्या मिला, उन दोनों फोटोज़ थे, टोन फोटोज़ थे, कुछ पेपर्स थे, एंड एक डायरी थी।
ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं भाई कैसे बताऊँ, वो डायरी थी ना गाइस, उसमें से सारे पेज मतलब पढ़े नहीं जा सकते थे, कुछ ब्लरी सा था तो कुछ पढ़ा नहीं जा सकता था उसमें से, लेकिन एक पेज रीडेबल था और उसमें लिखा था कि ये घर मेरा है और मैंने कभी नहीं छोड़ा था। और दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा और वहाँ से निकले। उस रात के बाद चीज़ें और बिगड़ने लगी। उसके बाद आरव को ब्लैक शेडोज दिखने लग गए, बहुत चीज़ें बिगड़ने लग गई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था फैमिली मेम्बर में से। लेकिन तब तक जब एक बार उसकी मॉम बाथरूम में अपने आप से ही लॉक हो गई थी, क्योंकि एक कोई चांस ही नहीं है ठीक है लॉक होने का ऐसे, लेकिन कुछ भी था वो लॉक हो गई थी। वो 10 मिनट तक चिल्लाई लेकिन किसी ने सुना नहीं, सब कह रहे थे कि कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी ठीक है। तो 10 मिनट के बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया और 3 दिनों बाद आरव ने और उसके फैमिली मेम्बर्स ने वो घर छोड़ दिया, कुछ फर्नीचर भी नहीं लिया वहाँ से और उस घर के बारे में किसी से बात भी नहीं करी। लेकिन आज तक उस वहाँ के नेबर्स बोलते कि जब 2:45 AM होते हैं तो 3 नॉक अभी भी सुनाई देते हैं। वो स्टोरेज रूम अभी तक लॉक्ड है। मुझे नहीं पता कि वो घर हॉन्टेड था या नहीं, लेकिन आरव सच कह रहा था और उसके फैमिली मेम्बर्स ने भी तब तक भरोसा नहीं किया जब तक कुछ खत्म नहीं हो गया। कुछ जगह लोगों के लिए नहीं होती। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।